सो प्रेज लॉर्ड हालेलुया जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर ये वीडियो में से आपको एक अच्छा और नॉलेजफुल बात या ज्ञान सीखने के लिए मिलता है तो जरूर आप परमेश्वर की कमेंट बॉक्स में महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए। हम आपके किसी एक व्यक्ति के सवाल को चुनकर, जिससे दूसरे लोगों की भी आत्मिक उन्नति हो, उसको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की हमारी जो क्लास है, ये हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने हमारे पास ये वीडियो भेजा था पंजाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये एक सेवक का फोटो देखिए। ये शायद अमृतसर के रहने वाले हैं। इनके पास एक रिपोर्टर पहुंचता है जिसके चैनल का नाम ये नीचे मैं आपको दे रहा हूं। तो मेरे प्रियो, इन्होंने इस मसीह प्रचारक के पास में बड़े सवाल रखे। मैं सभी पर बात करने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं केवल बात करूंगा कि उन्होंने जब पास्टर से सवाल पूछा तो पास्टर जी बता रहे थे कि हम सब पापी हैं, पूरी दुनिया सृष्टि पापी है। तो उन्होंने एक सवाल किया रिपोर्टर साहब ने कि एक जो नवजात बच्चा या छोटा बच्चा पैदा होता है वो कैसे पापी हो सकता है? उसको तो सही और गलत के ज्ञान का पता ही नहीं, तो फिर वो कैसे पापी हुआ करके। तो मेरे प्रियो पास्टर साहब इस बात का अच्छे से जवाब उनको नहीं दे पाए। उसकी वजह कि ज्ञान की कमी। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर मसीह सेवकों से भी इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया, अगर एक मसीह सेवक बनना चाहते हैं तो आपके पास मसीह में आगे बढ़ने के लिए मसीह ज्ञान होना जरूरी है। मसीह के वचन का ज्ञान होना क्या है? जरूरी है। मेरे प्रियो, सेवकाई में आगे बढ़ते समय ऐसे कई रिपोर्टर, ऐसे कई लोग आपके सामने में आएंगे जो आपसे कई सवाल पूछेंगे। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, तो आपका सर या आपको उनके सामने में शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो केवल एक दो आयतें पढ़ के सेवा में ना निकले। फायर फायर कहना आ गया तो सेवा में ना निकले। पहले अच्छे से आप किसी बढ़िया सेवक के साथ में रहकर सही ज्ञान को प्राप्त कर लें और फिर आप सेवकाई में आगे बढ़े मेरे प्रियो। ताकि ऐसे लोग जब आपको सवाल करें तो वचन में लिखा, मैंने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें करके। तो मेरे अजीजों, सेवकाई में ऐसे हजारों लोग आपके सामने में आएंगे। अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आपको शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा और ज्ञान का होना आपके पास बहुत जरूरी है। अब मैं बात करना चाहता हूं इस भाई के सवाल के ऊपर कि एक छोटा बच्चा कैसे मां के गर्भ में ही पापी पैदा होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप केवल उसके शरीर को ही नहीं, उसके प्राण और आत्मा को भी प्रभावित करता है। मेरे प्रियो, आपके शरीर को तो वो अशुद्ध करता ही है, उसके साथ साथ आपके प्राण, प्राण के अंदर जो आपके और भी बहुत सारे अंग है, जैसे बुद्धि है, भावनाएं हैं, और मेरे प्रियो उसके साथ साथ आपके ब्लड को भी वो क्या करता है? प्रभावित करता है। जहां कह लो दूषित कर देता है, दोषी कर देता है। और उसके साथ साथ आपकी आत्मा जो आपके अंदर परमेश्वर ने डाला उसको भी प्रभावित करता है। और जब आपका देह प्राण आत्मा पाप से प्रभावित होता है
तो मेरे प्रियो, जो आपके अंदर से बीज एक औरत के गर्भ में जाता है वो आपका बीज है, तो इसलिए वो बीज भी पाप से प्रभावित होकर गर्भ के अंदर प्रवेश होता है और इसके द्वारा मेरे प्रियो वो बच्चा भी पाप में पैदा होता है। मैं आगे लाइव प्रूफ दूंगा कि कैसे उस बच्चे के अंदर वो पापी स्वभाव या वो बीज जो पहले से ही पापी था मां के गर्भ के अंदर गया तो वो कैसे काम करता है, मैं अभी आपको एक लाइव प्रूफ देकर सिखाऊंगा। तो मेरे अजीजों, जैसे मानकर चलिए आप भूमि के अंदर कड़वा बीज बोकर उससे मीठे फल की उम्मीद रखोगे कि इसमें से अच्छा फल मिलेगा करके, तो मेरे अजीजों नामुमकिन होता है। उसी रीति मुताबिक आप पापी हैं और आपका खून, आपका रक्त, आपका देह प्राण आत्मा पाप से प्रभावित होने के कारण जो मां के गर्भ के अंदर बीज आता वो भी पाप में पैदा होता है। तो अब इसकी मैं आपको बड़ी एक एग्जाम्पल देने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, हमारे सबके बच्चे होते हैं, जिनके बड़े हो गए उनके भी छोटे बच्चे थे पहले, तब जाकर वो बड़े हुए, और जिनके छोटे ही हैं आपने हजारों बार ये अपने बच्चों के जीवन में ये गलती देखी होगी। बच्चा जब 2 या 3 साल का हो जाता है तो मेरे प्रियो माँ बाप नहीं सिखाता उसको कि बेटा तू झूठ बोलना, लेकिन जब छोटे बच्चे के हाथ में कुछ खाने की चीज जब उसको जो बहुत पसंद है वो उसके हाथ में चीज होती है, कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आके पूछे बेटा तेरे हाथ में क्या है, तो वो उसको इस तरह से पीछे छुपाकर कहता है नहीं कुछ नहीं है मेरे पास करके। मेरे प्रियो, माँ बाप ने तो उसे झूठ सिखाया नहीं, उसके भाई बहनों ने तो बोला नहीं बेटा जब तेरे पास खाने के लिए चीज होगा तेरे से कोई पूछे तो तू पीछे छुपा कर कहना मेरे पास नहीं है। तो फिर उसके अंदर ये बात आई कहां से? क्योंकि वो मां के गर्भ से ही पापी पैदा हुआ और उसके स्वभाव, उसके ब्लड के अंदर ही वो पापी स्वभाव है। क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 5 वचन। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अभी पैदा नहीं हुआ, इधर में लिखा मैं अपनी मां के गर्भ में भी पाप के साथ ही उसके गर्भ में क्या हुआ हूं, पड़ा हूं करके। इधर मैं दोबारा एक बार पढ़ना चाहता हूं आपके जानकारी के लिए। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अगर मैं उत्पन्न हुआ तो भी अधर्म के साथ, और पाप के साथ मैं अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको वो जो लाइव उदाहरण दिया, छोटे बच्चे के अंदर वो झूठ बोलने की आदत। मेरे प्रियो, मैं एक दिन की बात आपको बता रहा हूं कि हम अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी बातें सिखाते हैं। बेटा ये करना गलत है, ऐसे बोलना गलत है, हमारा प्रभु हमें इस बात के लिए इजाज़त नहीं देता करके हम उनकी भाषा में उनको समझाने का कोशिश करते हैं, यानी कि प्रभु हमें मारेगा ऐसे करेंगे तो करके। लेकिन एक दिन मेरी एक बेटी है, तो उसने छोटी उम्र में स्कूल में गई और किसी बच्चे का रेज़र और शॉर्पनर उसने चुराया, और जब घर में आया तो हमने देखा कि ये चीज़ इसकी नहीं है, तो ये कहाँ से आई तेरे पास? तो वो बताया नहीं, मतलब है ये वहाँ पड़ा था ऐसे करके, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये किसी बच्चे का उठा कर लाया है करके। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने बहुत डांटा और सुबह उसको बोला कि ये जिसका है वापस करना करके। तो ये इतना लंबा चौड़ बात कहने का मतलब क्या है? हम तो बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे थे कि ऐसा करना गलत है, वैसा करना गलत है, तब भी उनके अंदर ये आदतें कहाँ से आ गई? क्योंकि इंसान होता ही माँ के गर्भ से ही पापी पैदा होता है, उसके स्वभाव में उसके बाप या उसके माता पिता के द्वारा ही वो पाप में उत्पन्न होता है। तो अजीजों, उसका प्रूफ क्या है? आप उसे झूठ बोलना नहीं सिखाएंगे,
तो भी उसके स्वभाव के अंदर धीरे धीरे ये चीज़ें प्रकट होनी चालू हो जाएगी। जो इस बात का सबूत है, एक बच्चा माँ के गर्भ से ही पापी उत्पन्न होता है और ये लक्षण धीरे धीरे उसके जीवन में से आपको दिखने चालू हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, सेवकाई में निकले, फील्ड में वचन प्रचार करने निकले तो आपके पास बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि कोई आपको सवाल करे तो आप भड़के नहीं, उत्सुक नहीं होना, परंतु धीरज और नम्रता के साथ वचन से लोगों को जवाब दे सकें। सो परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।